जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं कि हो रहे हैं शनि वक्री। अब शनि वक्री होने की बात सुनकर बहुत लोग डर जाते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि जन्म का शनि वक्री होता है ना, तो जब वक्री शनि होता है तो आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं। या शनि जो है अच्छे घर में आपको अच्छा फल दे रहा होता है ना कुंडली में, तो वक्री शनि में आपको और अच्छा फल मिलता है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि जो वक्री शनि की जो दृष्टियां होती हैं, जो कि एक राशि में होती है, फिर वक्री होकर वो दूसरी राशि में जाते हैं, तब की दृष्टियां, तो दृष्टियां बदलने पर असर भी बदल जाता है। और जैसे जिस राशि पर, जिस भाव पर उसकी दृष्टि होती है, उस हिसाब से प्रेडिक्शन किया जाता है। तो ये प्रेडिक्शन एक सा नहीं रहता, इसलिए इस चर्चा को आरंभ से अंत तक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरंभ में मैं आपको शनि की गतिविधियां बताऊंगी आपको कि कैसे वक्री होंगे, पहले किस राशि में रहेंगे, किधर उनकी दृष्टि पड़ेगी, किसकी ढैया साढ़े साथी लगेगी। तो ये सब सुनना अति आवश्यक है। चलिए चर्चा को आरंभ करूं। इस सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि 4 जून को वक्री हो रहे हैं शनि। 4 जून देर रात, मतलब आप 5 जून पकड़ सकते हैं। 5 जून 2022 को शनि वक्री हो रहे हैं। और मार्गी कब होंगे? ये 23 अक्टूबर 2022 को ये मार्गी हो जाएंगे। और मार्गी होकर क्या ये फिर से फटाफट आगे चले जाएंगे? जी नहीं। पहले हम जान लें कि 5 जून को वक्री होकर ये 12 जुलाई को मकर में पहुंच जाएंगे, पिछली राशि में पहुंच जाएंगे। और 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक ये वहां पर 3.25 महीना वक्री अवस्था में मकर राशि में रहेंगे। तो ये जो असर है ना मकर राशि में वक्री होने का, ये खराब असर आ सकता है। इसके बाद ये 23 अक्टूबर को मकर में ही मार्गी हो जाएंगे। तो फिर मकर में ही मार्गी होकर जो विराजमान रहेंगे 17 जनवरी 2023 तक। तो ये जो 3.25 महीने का जो असर है ये फिर बुरा नहीं होगा। तो हमको जो ज्यादा सावधान रहना है ना, ये जो है 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक ये जो 3.25 महीने का जो असर है, इस पर शनि का क्या कुप्रभाव रहेगा। पहले आपने पेंडेमिक झेला है मकर में शनि का, तो इन बातों के लिए आपको सावधान रहना है कि किसी भी प्रकार की भ्रम और घबराहट नहीं पैदा करनी, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं ना, तो वो आगे बढ़ चुके हैं। इस बार वो कुंभ में आ चुके हैं, तो आधा असर वो अब कुंभ का भी देंगे। ऐसा नहीं है कि वो पूरा असर मकर का ही दे रहे हैं और पहले जैसा बहुत कुछ हड़कंप मच गई समाज में, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अब शनि वक्री जो है आधा असर कुंभ का देंगे और आधा असर मकर का देंगे। तो बीच में एक खिचड़ी है, और ये खिचड़ी में साथ साथ क्या पक रहा है? धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये मंगल का नक्षत्र है, और यहाँ पर शनि धनिष्ठा नक्षत्र में कंफर्टेबल नहीं रहते, इसलिए ज्यादा कुंभ राशि में भी जब थे बहुत बड़ा प्रभाव इन्होंने नहीं दिया। हालांकि प्रभाव दिया अपना, सब लोगों का अच्छा हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा असर ये अपना अच्छा नहीं दिखा पाए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो पीरियड है उसके दौरान जो है किसकी 7.5 और किसकी ढैया किस प्रकार से गिनी जाएगी। तो अब जो शनि जो है जब 12 जुलाई को प्रवेश कर जाएंगे मकर में, तो फिर से ढैया लग जाएगी मिथुन और तुला राशि के लिए, और 7.5 लग जाएगी धनु की भी वापस। तो धनु मकर कुंभ की 7.5 लगेगी और मिथुन और तुला की ढैया लगेगी। जब ये वापस से कुंभ में प्रवेश करेंगे, मतलब कि 17 जनवरी को, तब ढैया किसकी लगेगी? कर्क राशि की और वृश्चिक राशि की। और 7.5 किसकी लगेगी? मकर, कुंभ और मीन की 7.5 लगेगी। तो ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो ढैया है ना कर्क और वृश्चिक की, ये हटने जा रही है 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी तक। तो कर्क और वृश्चिक राशि के लिए अच्छी खबर है, और मिथुन राशि और तुला राशि वाले और धनु राशि वालों के लिए ये सावधान रहने की खबर है कि आधा असर भले ही वो इधर का दे रहे हैं, आधा असर कुंभ का दे रहे हैं,
फिर भी आधा अधूरा ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये भी समझ लीजिए कि जब कोई ग्रह वक्री होता है ना तो पिछले घर का असर देना शुरू हो जाता है। कैसे? जब पृथ्वी पर से कोई वक्री नजर आता है तो उसकी स्थिति एक्चुअली स्लो होती है, वो कोई पीछे नहीं चला जाता, वो स्लो चलना शुरू हो जाते हैं। और हमारी गति उतनी रहती है पृथ्वी की, तो हमको ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रहा है, पीछे नहीं जाता। और पीछे नहीं जाने की वजह, स्लो होने की वजह से उसका असर जो है वो स्लो हो जाता है। वो कुछ अच्छा कर रहा था तो उसका असर स्लो हो जाता है, उसका बुरा असर भी स्लो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर शनि क्या करते हैं, जब वो वक्री होते हैं तो वो सडन असर दिखाते हैं लोगों के ऊपर। मतलब आज शनि वक्री हुआ और 2 से 3 दिनों के अंदर शनि वक्री का असर आपके ऊपर आ गया। तो क्या करता है शनि, शनि की जो दृष्टियां होती हैं वो भी बड़ा फल देती हैं। अब हम ये भी जान लें कि जब मकर का शनि होगा 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक, मतलब 12 जुलाई 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक, तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही होगी, आप समझ लीजिए ये मीन राशि पर। इसके बाद शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही होगी कर्क राशि पर, और शनि की दशम दृष्टि पड़ रही होगी तुला राशि पर। और जब शनि फिर से कुंभ में जाएंगे अगले साल, तब हम फिर चर्चा करेंगे एक बार, लेकिन तब फिर से दृष्टि पड़ेगी मेष राशि पर, फिर दृष्टि पड़ेगी सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर, और फिर दृष्टि पड़ेगी दोबारा से वृश्चिक राशि पर। तो अब ये बात बताने का आपको मेरा वो मोटिव क्या है, ये मोटिव है कि जैसे मैंने ढैया और साढ़े साथी किसकी किसकी बदलेगी वो बताया, उसी प्रकार से शनि की जो दृष्टियां बदलेंगी 12 जुलाई से लेकर 2023 17 जनवरी तक। तो ये मेष राशि को राहत मिलेगी जहां पर राहु विराजमान है, और सिंह राशि को राहत मिलेगी, और साथ साथ वृश्चिक राशि को भी राहत मिलेगी। तो अब राहत किसको नहीं मिलेगी? राहत नहीं मिलेगी कर्क राशि को, राहत नहीं मिलेगी मीन राशि को। वैसे समभाव में गुरु को मानते हैं और तुला राशि को तो वो अपना मित्र मानते हैं, हालांकि तुला राशि की ढैया लग रही है। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर शनि का प्रभाव। अब हम इसी प्रकार से चलेंगे। आपने समझा, आप सारी ये जो आपने पूरी डिस्कशन सुनी है उसके हिसाब से अब आप पकड़िएगा कि आपको शनि का असर आधा कैसा जाएगा और आधा कैसे जाएगा। मेष राशि, मेष राशि के लिए शनि की दृष्टि हट जाएगी आपके 12 जुलाई के बाद। तो आप काफ़ी रिलैक्स होंगे क्योंकि राहु वहाँ मौजूद था, और आपको काफ़ी अच्छी खबरें भी आ सकती हैं कार्यों से लेकर। प्रोवाइडेडली अपने पिता की तबीयत का ध्यान रखें, प्रोवाइडेडली अब वो धन पाने के से ज़्यादा काम करने में बिजी हैं। प्रोवाइडेडली आप ये भी समझ लीजिए कि शनि की दृष्टि बदल जाएगी 12 जुलाई के बाद, लेकिन अभी फिलहाल 12 जुलाई तक अपना माइंड संभालना, मेडिटेशन करना, और उसके बाद आपको जो है अपनी माता की भी तबीयत का ध्यान रखना, घर की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, और इसके साथ साथ विवाहित जीवन पे ध्यान रखना भी जरूरी रहेगा 12 जुलाई के बाद। लेकिन उससे पहले आपको जो ये स्थितियां बदलेंगी, उससे पहले 12 जुलाई तक आपको ध्यान रखना है वैसे ही अपनी तबीयत का, अपने कार्यों का। अब आप कहेंगे क्या ये बुरा होने जा रहा है? जी नहीं, आपकी तबीयत ठीक होने जा रही है। 6 महीने के लिए तो आपको बहुत तकलीफ थी, तो अब कम हो जाएगी। आपका माइंड फ्रेश होने जा रहा है, और आपको खुद भी आश्वस्त महसूस होगा कि शनि वक्री भी हुए तो भी आपको आराम मिला। डेटें चेक कर लीजिए, जो मैंने शुरुआत में बोली हैं वो डेटें चेक करिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए शनि जो है ये दशम स्थान से भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो भाग्य भाव में आएंगे तो भाग्य कुछ काम मिले थे आपको, तो वो काम आपने नहीं किए। अब आप सोच रहे हैं कि उन कामों को किया जाए, तो उन कामों को करिए। और अभी विदेश रिलेटेड जो काम बिल्कुल बिगड़ गए थे उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। आपके प्रेम संबंध बिल्कुल बिगड़ गए थे उसमें राहत मिलेगी। आपके कुछ ऐसे काम जो खर्चे अनाप शनाप हो रहे थे उसमें राहत मिलेगी। आपके कई सारे घर के आयाम बिगड़ गए थे, माता की तबीयत खराब हो गई थी, उसमें आराम मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शनि जो कर्क राशि पर देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से 12 जुलाई से, तो यात्राओं में सावधानी, अपने छोटे भाई बहनों से मनमुटाव नहीं करना, पैसों को संभाल के रखना, जो आय आ रही है उसको केसेस विवाद में खत्म नहीं करना, और अपने विरोधियों से सावधान रहना, ये देखना पड़ेगा। राहत कहाँ मिल रही है आपको पॉइंट पे? राहत आपको मिल रही है कि विवाहित जीवन में जो विघटन था उससे आराम पड़ने जा रहा है,
और साथ साथ आपको वेबसाइट पार्टनर के साथ जो प्रॉब्लम थी वो भी खत्म होने जा रही है। मिथुन राशि, आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग पीरियड रहेगा, क्योंकि आप समझ लीजिए कि आपकी तबीयत खराब थी और आप अब बहुत मज़ा कर रहे थे, काम कर रहे थे, और वो एन्जॉयमेंट आपने ये जो 2-3 महीना जो शनि जो कुंभ में रहे, तो अभी वो आधी अधूरी मिलेगी, एन्जॉयमेंट एकदम ख़त्म नहीं होगी। लेकिन फिर भी शनि वक्री होंगे तो तुरंत तबीयत का ध्यान रखिए, खाना पीना सुधार दीजिए। अष्टम भाव में शनि का मतलब होता है गैस, एसिडिटी बढ़ जाना, गैस हार्ट पे चढ़ जाना, दिमाग पर चढ़ जाना। इन सब चीज़ों के लिए आपको खबरदारी रखना है। शनि वायु तत्व है, वायु से रिलेटेड, वात से रिलेटेड समस्याएं, दर्दें होना, ये सब चीज़ों से बचना है। अब शनि जो है इसकी तीसरी दृष्टि जो दशम भाव पे पड़ेगी, तो जिनको घुटने की समस्याएं हैं उनको सजग रहना है, और जिनको क्या परिवार से रिलेटेड कलह क्लेश है, पैसे मिल नहीं रहे, उन चीज़ों से खबरदार रहना है। और अगर माइंड परेशान है तो मेडिटेशन कीजिए, काम कीजिए, बस लगे रहिए। अध्ययन, पढ़ाई और काम में शनि को बहुत पसंद है काम करना। अब राहत कहाँ मिलने जा रही है आपको? पैसे आपके कम हो गए थे, अब पैसे आपको लोग देंगे टूट के। आपके पैसे राहु दे रहा है, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण वो पूरा असर नहीं मिल रहा था आपको। अब वहां पर आपको पैसे मिलेंगे। आपको हड्डियों में दर्द, यात्रा में परेशानी, यात्रा न करने का मन, ये सब जो हो रहा था, तो पेंडेमिक वगैरह की स्थिति देख के आप अब यात्रा कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव भी खत्म होगा और आपको राहत मिलने जा रही है। जो लोन्स वगैरह पास नहीं हो रहे थे, तो वो लोन्स वगैरह भी आपके पास होंगे। विरोधियों से शांति मिलेगी। तो शनि की ढैया मिथुन राशि वालों आपको एक बार फिर लगेगी 12 जुलाई से लेके 17 जनवरी तक। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए, आपके लग्नों पर शनि की दृष्टि पड़ जाएगी, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि आप कोमल हृदय के हो, मन उतार चढ़ाव पहले चल रहा था, अब भी चलेगा। बेचैन, रोना धोना, मानसिक उदासी, इन सब चीज़ों से बचने के लिए महामृत्युंजय का जाप कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, मेंटेन कीजिए पानी बॉडी में। और आपको इसके साथ साथ आपको अपने काम नहीं मिल रहे थे तो कोशिशों को बढ़ा दीजिए। अब देखिए, माइंड फ्रेश हुआ था तो उतना थोड़ा बहुत तो रहेगा, और थोड़ा बहुत जो अभी आराम मिला था वो एकदम से ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन अपनी कोशिशों को आपको बढ़ाना पड़ेगा। और साथ साथ घर में जो कलह क्लेश था ना, उससे बचिए आप। उसके लिए आप कर सकते हैं माँ पार्वती की आराधना, उसके लिए आप माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। अभी एक बात यहाँ समझने वाली है कि आपको राहत किस चीज में मिलेगी। तो पैसा आने लगेगा, धन संचित होने लगेगा, आपको पैसे की जो जरूरतें हैं वो पूरी होंगी, और माइंड आपका जो चल विचल हो गया था, वो जिससे उल्टा असर हो रहा था, मतलब मंगल शनि युति में आप जितने बेचैन हुए, मंगल शनि युति के बाद आपको अब काफी राहत है, और ये राहत और बढ़ जाएगी आपको। आप सही दिशा में सोच पाएंगे, लेकिन सोचने के बावजूद जो वल्नरेबल पोजीशन में आ जाते हैं, आप नर्वस हो जाते हैं बेकार में, उसके लिए आप शिव जी की आराधना और महामृत्युंजय के जाप करते रहिए। सिंह राशि, आपके लिए अब देखिए, शनि की पूर्ण दृष्टि अभी पड़ रही थी कुंभ में, जब शनि आए आपके ऊपर पड़ी तो आप बेचैन हुए। अब आपको उस स्थिति से बाहर निकलने के दिन आ गए, तो 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी तक अब आप आश्वस्त हैं कई बातों को लेकर। अब आप पहले का सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा पाएंगे, पर्सनालिटी में आकर्षण ला पाएंगे, और आपको जो दूसरी राहत मिलने जा रही है वो माता पक्ष की तबीयत, घर की परेशानियां, और आपको सुख, वाहन से वाहन खरीद सकते हैं। और जो तीसरी राहत आपको मिलने जा रही है वो राहत यह है कि आपके किसी भी प्रकार से कोई काम रुक गए थे। एक तो राहु बैठा है मेष का, और अंगारक योग बना के, ऊपर से शनि की दृष्टि, तो जो काम आपके रुक गए थे वो आधे अधूरे शुरू हो जाएंगे, कम से कम चालना तो मिली। और जो तकलीफें आपको महसूस हो सकती हैं वो विवाहित जीवन में कलह क्लेश से बचें आप। हालांकि आपका साथी अब स्ट्रांग हो चुका है, वो पहले का सा एकदम कमजोर नहीं रहा, और आपको अपने विवाहित नहीं है और प्रेम संबंध है तो उसमें भी ध्यान से रहना है। साथ साथ आपको ये भी देखना है कि अब शनि की जो दृष्टि है वो हेल्थ पर पड़ रही है, तो आपको पेट से रिलेटेड समस्याओं से भी बचना है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब देखिए, शनि पहले आपको षष्ठ भाव का फल दे रहे थे, अब वो आधा षष्ठ का देंगे, अच्छा भी कर रहे हैं,
और मानसिक बल आपके पंचम भाव में शनि पूजनीय हो जाता है, वहाँ मानसिक बल आपको बहुत रहेगा। उसके बावजूद आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वक्री है शनि, धीमी गति में है, और आप ज़्यादा सोच रहे हैं अब अध्ययन पढ़ाई अपने बच्चों की कि मेरे डिसीजन सही नहीं हो रहे हैं, मेरे विवाहित जीवन में कलह क्लेश है। ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक होने जा रहा है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत खबरदारियां तो बरतनी पड़ेंगी 12 जुलाई के बाद। अब राहत किस चीज़ में मिलने जा रही है? राहत मिलने जा रही है कि तबीयत ठीक होगी। आप पहले से भले ही मानसिक रूप से बेचैन हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। पैसा जो रुक जाने की स्थिति है वो आगे बन सकती है, इसलिए अपना पैसा जो आ रहा है उसको मना मत करिए, आने दीजिए पैसे को, और उसको किसी भी प्रकार से किसी केस विवाद इन सब चीजों में मत लगाइए। और जो आपको पैसा आपका संचित धन है उसको दबा के रखिए, वो दबा रहेगा, उधर कोई बड़ी खासी परेशानी नहीं होगी, फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा। बट यहाँ पर आपको जो राहत मिलने जा रही है वो तबीयत के लिए, साथ साथ आपके प्रेम संबंधों के लिए, विदेश रिलेटेड कारोबारों के लिए। खर्च की अधिकता थी तो उसमें कमी आएगी, और यात्राओं में बहुत परेशानी हो रही थी, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हो रहा था, तो वहां भी आपको राहत मिलने जा रही है। तुला राशि, तुला राशि के लिए पहले लग्न पर आपके दशम दृष्टि थी शनि की, तो वो स्थिति वापस बनने वाली है। तो बेचैनी, घबराहट, गुस्सेबाजी, बेकार में चिड़चिड़ापन, इन सब चीज़ों से बचिएगा। हालांकि शनि आपके मित्र हैं, आपका कुछ इतना बुरा करने नहीं आएंगे वो मकर में भी, फिर भी आपको ढैया तो लगेगी। तो इस ढैया से मुक्ति पाने के लिए आप महामृत्युंजय के जाप कीजिए और थोड़ा सा संयत रहिए, डिसीजन सही लीजिए। और दूसरी बात, अब शनि की दृष्टि कारोबार पर है, तो काम लेना काम छोड़ना ये डिसीजन बराबर रहना है, क्योंकि काम फटाफट छोड़ना गलत डिसीजन इस शनि की अवस्था में नहीं रखना है। पिता की तबीयत का भी ध्यान रखना है। किन प्रकार आपको जो किसी प्रकार की विवाहित जीवन में कलह क्लेश था, या रिश्ता तय हुआ और रिश्ता टूट गया, इन सब बातों से जो परेशानी थी वो अब राहत मिलने जा रही है। अब एक बात और, यहाँ पर आपको राहत और भी क्या मिलने जा रही है? आपको राहत यहाँ पर ये भी मिलेगी कि आपका व्यवसाय थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, और साथ साथ आपके जो विरोधी थे वो तो बड़े हुए हैं, तो उनसे थोड़ा सावधान तो रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको जो बेचैनी है अपने पैसों को लेकर के, मेरे पैसे आ नहीं रहे, तो अब आपका कहीं ना कहीं से इंतज़ाम होता रहेगा। और इन केस आपके कोई केसेस और विवाद वगैरह हैं तो यहाँ पर आपको उससे थोड़ी सी राहत महसूस होगी, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लिए शनि की जो संपूर्ण दृष्टि आप पर आ रही थी उससे मुक्ति मिली 6 महीने के लिए, और दशम दृष्टि थी वृश्चिक राशि पर, तो अब जाकर थोड़ी सी आपको अपने आप में राहत, थोड़ा अपना मन मुटाव फैमिली से खत्म, बातचीत करने का मन, कामकाज करने का मन फिर से महसूस होगा। लेकिन चिंता है बच्चों की, लेकिन आपको चिंता है अपने कामों की, काम ठप हो गया था, इस बात से आप थोड़ा सा रिड़ा है, तो फिर शनि वक्री हो गए। घबराइए नहीं, शनि फिर भी पूरा काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। आपके जीवन में शनि कुछ न कुछ हलचल मचाते रहेंगे, और कुछ न कुछ आपके कार्य होते रहेंगे, पिता के सहयोग से, आपके विवाहित जीवन के सहयोग से। और आपको एक बात बता दूं कि अब आपके विरोधी भी कम हो जाएंगे, तो आपको इस चीज़ से भी राहत महसूस होती रहेगी। ये भी याद रहे आपको कि आपके अचानक से कुछ ऐसे काम जिसमें विदेश रिलेटेड काम शामिल थे, तो वो भी आपके बन जाएंगे, और आपके खर्चों की जो बहुत अधिकता हो गई थी उसमें भी आपको राहत महसूस होगी। तो ऐसा मत सोचिए कि शनि वक्री हो रहे हैं तो आपको तकलीफ देंगे, तकलीफ थोड़ी बहुत तो रहेगी, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में काफ़ी कुछ आराम भी होने जा रहा है आपको। धनु राशि, आपके लिए खबर है कि आपकी 7.5 फिर से शुरू हुई आंशिक। अब ये पिछले घर अगले घर का भी दे रहे हैं असर कुंभ राशि का, तो ऐसा नहीं है कि पूरी 7.5 लग गई आपको, नहीं। अब ये कुंभ का असर दे रहे हैं आधा, तो आपको पूरी 7.5 नहीं लगेगी। फिर भी ध्यान से तबीयत संभालिए, माता पिता की तबीयत संभालिए, महामृत्युंजय जाप कीजिए। शनि की दृष्टियाँ जो हैं अब आपको कहाँ राहत दे रही हैं? जो काम ठप पड़ गया था अब काम मिलेगा। ऐसे में कुछ भी हो आप काम करते रहिए बस। और आपको शनि साथ साथ में ये भी देगा कि घर में जो
व्यवस्था कुव्यवस्था थी वो भी आपको देने जा रहा है। तो कुव्यवस्था से बचिएगा। आपको शायद मेहनत बहुत करनी पड़े, घर में भी, होम लेवल, बाहर, दोनों जगह। और आप थोड़े जुबान से जो इतने दिनों से जो कड़वी बातें कर रहे थे और एकदम से प्यारे हो गए थे, प्यारू हो गए थे, अब तो अब फिर से अब आप कड़वा बोलना शुरू करेंगे महाराज। तो फिर से कड़वा मत बोलिए, काम बिगड़ता है कड़वा बोलने से, परिवार में बेचैनी होती है, पैसा नहीं आता है। दूसरी बात, आपकी हेल्थ खराब थी तो थोड़ा हेल्थ को भी संभालिए। आपको कोई ब्लड से रिलेटेड समस्या, कोई समस्या आपके पेट से रिलेटेड, गैस वगैरह से रिलेटेड है तो उससे बचिए। अब पहले क्या हो रहा था, आपको समस्याएं तो थी काम से रिलेटेड, अब जाकर तबीयत से रिलेटेड समस्या लेकिन काम से हट जाएगी। अब आप यात्राओं पर जा सकते हैं लेकिन अपनी तबीयत को संभाल कर। यहाँ पर याद रहें, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव मत कीजिएगा। और आपके भाग्योदयकारी संदेश से अब आना फिर से शुरू होंगे तो वर्कआउट कीजिए। वर्क मना मत करिए, आपकी गंदी आदत होती है, ओवर कॉन्फिडेंस में मना कर देते हैं। मना मत करिए, छोटा बड़ा जो भी काम मिलता है कर लीजिए। मकर राशि, अब मकर राशि के लिए आपके तो लग्न है शनि, आपकी 7.5 है, धनु राशि की भी 7.5, तो आपकी 7.5 में आपको फिर भी लग्न में शनि आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको राहत कहाँ पर मिलेगी ये मैं बता दूं। आपको राहत मिलने वाली है माता पक्ष की तबीयत से, घर की सुख सुविधाओं से, हेल्पर्स से, और एकदम हड़कंप मच गया था, सूखे नष्ट हो गए थे तो उससे। और साथ साथ आपको राहत तबीयत को एकदम मिलने वाली है। आपके कुछ ऐसे हैपनिंग्स हो रहे थे परिवार में जिससे आपकी तबीयत बिगड़ रही थी, हालांकि आपके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट कर रहे थे, पैसा आ रहा था, उससे खुश थे वो, लेकिन फिर भी हेल्थ को संभालते हुए आप रेड रहे थे। हड्डी, दांत, कल, आंखें, स्पाइन सब दुख रहे थे और काम फिर भी हो रहा था, तो अब आराम मिलेगा, कोई ना कोई दवा लग जाएगी। और कार्यों में जो बेचैनी थी आपको, उसके लिए मैं कहूँगी कि आप महामृत्युंजय करते रहें, दुर्गा माँ की आराधना या दुर्गा सप्तशती के पाठ आप करते रहें। बेचैनी कहाँ होने वाली, बेचैनी आपको इन्हीं चीज़ों में है, कार्य को लेकर और विवाहित जीवन के साथी को लेकर। और आपको बेचैनी है अब कि छोटे भाई बहनों से बनती नहीं, उत्साह कम हो गया है, उमंग कम हो गया है। फिर भी जो पैसे का फ्लो था वो अब शुरू हुआ, तो कुछ अगर हमने खोया है तो कुछ पाया भी तो है, तो इस बात से आश्वस्त रहिए। आपके लग्न में शनि आ रहा है, आपका लग्नेश है, आपका बुरा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो अपने घर में आता है उसका बुरा नहीं करता, लेकिन फिर भी आपके विवाहित जीवन के जो साथी हैं उनके साथ आपको बहुत बना के सामंजस्य से चलना पड़ेगा। कुंभ राशि, प्रेम संबंधों में खटास, बेचैनी और आपके विरोधी उठ खड़े होना, ये सब नहीं होना चाहिए दोबारा। और साथ साथ आपकी तबीयत खराब होना, ये भी नहीं होना चाहिए। अब तबीयत सुधरने के लिए आप ध्यान रखिए, अपना परिवार का भी ध्यान रखिए, बोलिए चालिए समझ के, गलत ना बोलिए। आपके कुछ विवाहित जीवन में कलह क्लेश था वो खत्म होने जा रहा है, आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ कलह क्लेश था वो खत्म होने जा रहा है, कार्यों में घबराहट थी वो खत्म होने जा रही है, पिता की तबीयत ठीक रही। तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ ये शनि वक्री होने जा रहा है और आपको बेचैनी किस एंगल से देगा। आपको बेचैनी दे सकता है परिवार के लिए, आपको बेचैनी दे सकता है ये तबीयत के लिए, और आपको बेचैनी दे सकता है कि काम आते आते रुक जाते हैं। लेकिन ये रुकने वाले काम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत रिढ़ेंगे, धीमे धीमे बनेंगे, लेकिन ये बनेंगे ज़रूर, यह मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब देखिए शनि लाभ में पहुंच गए, वापस पहुंचेंगे 12 जुलाई को, और आप लाभ में शनि पहुंचेंगे तो फिर से आप बड़ा बड़ा सोचेंगे। पहले आप नुकसान करा चुके हैं, अब नुकसान मत करिएगा। आपने बहुत सारे काम जो आपके माइंड के डिसीजंस के वजह से बिगाड़े हैं, तो डिसीजन सही रखिएगा इस बार। शिव जी की आराधना, महामृत्युंजय के जाप, लघु रुद्री, रुद्राभिषेक जो भी करवा सकते हैं कराइए, या खुद जाप कर सकते हैं तो करिए। परिवार का सपोर्ट फिर से एक बार मिलेगा आपको, वो नाराज थे आपसे पैसों को लेकर, फिर सपोर्ट मिलेगा, जुबान पे कड़वापन हटेगा, और साथ साथ आपका स्वभाव भी बदलेगा। आपके कुछ काम जो बन ही नहीं रहे थे अब बनेंगे,
और आपको तबीयत संभालनी पड़ेगी, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपके काम बनना शुरू हो गए, पैसे आना शुरू हो गए फिर से, और लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि अब फिर से पैसों के लिए गलत डिसीजन, फिर से तबीयत खराब होना, इन सब चीज़ों में मत पड़ना, और अपना दिल दिमाग सही रखने के लिए शिव जी की आराधना करना आपके लिए हमेशा ही अच्छा है और हमेशा ही उत्तम रहेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी वक्री शनि का प्रभाव आप सभी राशि वालों पर। तो फिर मिलूंगी इसी तरह कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। और एक बात बता दूं आपको, जब भी कोई ग्रह वक्री मार्गी होते हैं इनका तुरंत असर आ जाता है। आपको अपनी तबीयत ठीक रखनी होती है, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करके, दैट्स इट। बाकी सब ठीक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।